अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे एतमाद की और उसको कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइजेज होती हैं उनको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसमें हमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट समझनी है कि अगर तो ये एतमाद की कमी हमें हमारे वालिदैन से विरासत में मिली है, यानी हमारे वालिदैन में चाहे वो मम थी या डैड थे उनमें एतमाद की कमी थी, तो फिर शायद हमने उनसे ये अडेप्ट कर लिया, लर्न कर लिया, ये लर्न बिहेवियर हो गया। तो फिर हमें उसको अनलर्न करना पड़ेगा हम, और उसके लिए बहुत आसान तरीका ये है कि आप एक लिस्ट बना लें कि वो मुख्तलिफ सिचुएशंस में कैसे रिएक्ट करते थे, उनका वे ऑफ डीलिंग मुख्तलिफ सिचुएशंस के साथ कैसे था और मेरा वे ऑफ डीलिंग मुख्तलिफ सिचुएशंस के साथ कैसे है। आप भी जब उसको कंपेयर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा या तो आप बिल्कुल उनकी कॉपी कर रहे हैं, मिरर इमेज है, या आप उससे डिफरेंट है। ये एक वे हो गया। दूसरी एक और वजह कॉन्फिडेंस की कमी की ये भी हो सकती है कि कोई ट्रॉमा हमें हिट किया हो, कोई लाइफ में कोई ऐसी नागहानी सिचुएशन आई हो जिसकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो हो गया हो। और ये भी हो सकता है कि अचानक आपकी जॉब चली गई, या आपकी कोई लाइफ में बहुत बड़ा लॉस हुआ, कोई आपकी लाइफ में जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट सिस्टम था, कोई साथी था, वो आपकी लाइफ से निकल गया। जब ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो फिर हमें उसको ट्रॉमा को से डील करना आना चाहिए, और उसके लिए थेरेपी हेल्प कर सकती है। अगर आप थेरेपी अवेल कर रहे हैं तो दैट्स रियली गुड, लेकिन अगर नहीं तो मैं आगे कुछ वीडियोस ऐसी बनाऊंगी जिसमें आपको ट्रॉमा से डील करना और लेट गो करना सीखेंगे आप। अभी हम चलते हैं कि आप नॉर्मली कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की वो कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जिससे आप अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। सबसे बहुत सिंपल सी एक्सरसाइजेस में तो हम देख लेते हैं कि आपका पोस्चर। जब हम क्लाइंट्स के साथ बैठते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम ये देखें कि उनका बॉडी लैंग्वेज क्या है। कुछ लोग बहुत स्लाउच होकर ऐसे करके बैठते हैं, बिल्कुल अपने आप को जकड़ लेते हैं अपनी बॉडी को। तो ऐसी सूरत में ऑब्वियसली आपकी उसका बॉडी लैंग्वेज का भी आपकी पर्सनालिटी पे इम्पैक्ट होता है। और जब आप ऐसी बॉडी लैंग्वेज के साथ बाहर लोगों के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो एक वर्ड है मैनिफेस्टेशन, कि अगर हम पॉजिटिव वाइब बाहर भेजेंगे तो पॉजिटिव आएंगे, अगर नेगेटिव वाइब बाहर भेजेंगे तो नेगेटिव वाइब्स बाहर से आएंगे। तो जाहिर सी बात है जब आप इस तरह इंटरेक्ट करेंगे लोगों के साथ, फिर लोग भी आपके साथ ऐसे इंटरेक्शन करेंगे। तो दैट्स वन थिंग। इसके अलावा ये है कि आप क्या पहनते हैं और क्या चीज आपको किस तरह आप उसमें फील करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अक्सर देखा होगा लोग जब सूट में टाई लगा के, पुराने जमाने में जो वो ब्रीफ केस होता था, अब लैपटॉप या आईपैड का जमाना है, तो उनके जब बैग्स लेके बाहर निकलते हैं तो उनकी चाल ढाल ही बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। एक यूनिफॉर्म में जब आर्मी, एयरफोर्स या किसी भी पुलिस या किसी भी प्रोफेशन का बंदा जब बाहर जाता है तो उसके अगेन उसका ऑरा चेंज हो जाता है, उसका कॉन्फिडेंस वो यूनिफॉर्म उसको दे रहा होता है। तो ये वो चीज है जो अक्सर हमारे पहनने से भी हम पे इम्पैक्ट होती है। तो वही खातून, घरेलू खातून जब एक स्लीपिंग सूट में या एक आम से घर के कपड़ों में, गंदे कपड़ों में बैठ के खाने पका रही हैं और उनके कपड़ों से भी खाने की स्मेल आ रही है, तो वो एक डिफरेंट फील कर रही हैं। लेकिन वही जब बाहर जा रही हैं, चाहे वो शॉपिंग के लिए जा रही हैं, किसी डिनर के लिए जा रही हैं, अपने फ्रेंड से मिलने जा रही हैं, और वो जब एक अच्छे लिबास जेबेतन करके जा रही हैं तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल कुछ और होगा। तो ये जहन में रखें कि आप जो पहन रहे हैं वो भी आप पे इम्पैक्ट करता है, आपके कॉन्फिडेंस पे। जैसे आप अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आ जाते हैं थेरेपीज की कुछ टूल्स। एक थेरेपी का टूल है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का टूल, जो एनएलपी के हवाले से मैंने पहले भी कुछ वीडियोस शेयर की थी आपके साथ। एनएलपी में एक हम बात करते हैं एंकरिंग। एंकरिंग को आप सिंपल वर्ड्स में मैं आपको कह देती हूँ, जैसे हम कार्ड अपना यूज करते हैं जब पैसे निकलवाने के लिए, तो एक पासवर्ड हमें देना पड़ता है, एक पिन। इसी तरह हम जब ईमेल डालते हैं तो ईमेल का भी एक पासवर्ड होता है। इस तरह हम अपनी बॉडी पे एक एंकरिंग, एक पासवर्ड बना लेते हैं, और वो पासवर्ड हम कनेक्ट कर देते हैं कॉन्फिडेंस के साथ, कॉन्फिडेंट मी के साथ। अच्छा, अब समझे एक क्लाइंट आए मेरे पास जिनको कॉन्फिडेंस का इश्यू है, वो उनका कॉन्फिडेंस काफी लो है और वो चाहते हैं कि उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। तो मैं उनको कहूंगी कि बॉडी के किसी भी हिस्से में पहले वो पासवर्ड बनाएंगे। अब मैं उनको रेकमेंड मोस्टली क्लाइंट्स को कहती हूँ हाथ, वैसे क्योंकि हाथ एक ऐसी चीज है जो आप कहीं पे भी पब्लिक स्पेस पे आप वो पासवर्ड डाल सकते हैं। अमूमन जो हम लीडर्स देखते हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स, किंग्स, क्वीन, उनके भी पासवर्ड्स को देखा होगा, वो यूं हाथों को ऐसे कर रहे होते हैं या यूं कर रहे होते हैं या ऐसे कर रहे होते हैं, तो वो एक उनका पासवर्ड होता है उनके कॉन्फिडेंट मी बना के साथ कनेक्ट होने के लिए। तो चले अब
हम इन क्लाइंट के पास जाते हैं जो मुझसे कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करने के लिए स्ट्रैटेजीज लेने आए। तो मैं उनको पहले ये सजेस्ट करूंगी कि आप अपना एक पासवर्ड बना लें। अब लेट्स से उन्होंने पासवर्ड बनाया ये, ठीक है। अब मैं उनको ये कहूंगी कि अपनी आईज क्लोज कर लें। और जब वो आईज क्लोज कर लेंगे तो मैं उनको ये कहूंगी कि अपने पास्ट की किसी लाइफ का एक्सपीरियंस याद करें जब आपको बहुत कॉन्फिडेंस फील हो रहा था, आपको लग रहा था कि आपका कॉन्फिडेंस 10 आउट ऑफ 10 है। वो फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा टाइम याद करते हैं कि जब उनको नई नई जॉब में प्रमोशन मिली थी, उन्होंने फर्स्ट टाइम प्रेजेंटेशन दी थी और वो बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे थे। मैं उनको कहूंगी कि उस फीलिंग के साथ कनेक्ट करें और इस सारे प्रोसेस में उन्होंने अपनी आईज क्लोज की है और मैं कहूंगी अब आप अपना एंकरिंग या पासवर्ड जो है वो हाथ पे बनाएं, ठीक है। उन्होंने हाथ पे बना लिया ऐसे करके। अब इसका मतलब यह है कि जब उन्होंने आईज क्लोज की हुई थी वो उस जगह पे फीलिंग उस कॉन्फिडेंट फीलिंग के साथ कनेक्ट थे, तो ये पासवर्ड बन गया एक दफा। उसके बाद मैं उनको दोबारा इनवाइट करूंगी, आईज ओपन करवा लूंगी, फिर उसके बाद में दोबारा मैं इसी मेडिटेशन को करवाऊंगी। ये इसलिए ताकि ये रीइंफोर्स हो जाए, ये उनके दिमाग में ये पासवर्ड बैठ जाए। फिर मैं उनको यूं ही कहूंगी कि मैं काउंट ऑफ 3 करूंगी और आपने क्लोज करके आइज करके अपना पासवर्ड बनाना है, उसी सिचुएशन पे, उसी लाइफ के एक्सपीरियंस पे चले जाना है। फिर वो उसी जगह पे जाएंगे दोबारा से, फिर उन्हें वही फीलिंग होगी और फिर वो पासवर्ड बनाएंगे। ये हो गया दूसरी दफा। अब तीसरी दफा मैं उनको कहूंगी अब आइज क्लोज नहीं करनी, क्योंकि एक नॉर्मल रूटीन में जब आप बाहर जा रहे हैं तो आपने आइज क्लोज तो नहीं करनी। अब मिडिल ऑफ इंटरव्यू है तो आप ये तो नहीं कहेंगे कि नाजिश ने मुझे कहा था कि एंकरिंग करो, मैं इस वक्त कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा तो मैं जरा आइज क्लोज करके एंकरिंग कर लूं। ऐसा नहीं होगा। आपने कभी पब्लिक स्पीकर्स को आते हुए देखा हो तो पब्लिक स्पीकर्स के भी कोई एंकरिंग होती है, कोई पासवर्ड होता है, लेकिन वो बातें करते करते वो एक स्टेप करते हैं, वो एक एंकरिंग, वो एक पासवर्ड बनाते हैं। तो अब लेट्स से अब क्लाइंट को मैंने ये कहा कि अब आप आईज ओपन रखेंगे, काउंट ऑफ 3 आप पासवर्ड बनाएंगे और कनेक्ट हो जाएंगे अपने कॉन्फिडेंट मी उस इंसिडेंट उस टाइम के साथ। तो अब जब इन्होंने किया तो ये ऑटोमेटिकली उसके साथ कनेक्ट हो गए। तो वंस ये 3 दफा हमने एक्सरसाइज कर दी, मैं उनको ये होमवर्क दे दूंगी कि ये आप करते रहें, हर रोज करें, 4 दफा करें, 5 दफा करें, ताकि उनके अंदर उनकी जो सॉफ्टवेयर है बॉडी का उसके अंदर ये बैठ जाए, उनके दिमाग में ये बैठ जाए। वहां से एक्सरसाइज बैठ जाएगी, फिर वो कहीं पे भी जाएंगे और उनको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील होगा, बस ये करने की देर है वो दोबारा से कॉन्फिडेंस। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो हेल्प करती हैं, जैसे कि सेल्फ टॉक। आप शीशे के सामने खड़े हो जाएं और अगेन अगर आपके वालिदैन को आपने देखा है कि उनमें कॉन्फिडेंस की कमी थी, उनका लो सेल्फ वर्थ था, उनको नो नहीं लोगों को कहना आता था, वो पीपल प्लीजर थे, तो शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप से बात करें कि मैं हूँ, मेरा नाम नाजिश है, मैं अपने वालिदैन से डिफरेंट हूँ और मैं इस तरह बिहेव करती हूँ। आप अपना नाम लेके अपने हवाले से ये कहें कि मैं इस तरह बिहेव करती हूँ और मेरे अंदर ये स्ट्रेंथ्स हैं। इस तरह बार बार अपनी स्ट्रेंथ्स अपने आप को याद दिलाने से आप जब बार बार सुनेंगे, आपके कान सुनेगा तो वो मैसेज ब्रेन को भेजेगा और जब वो ब्रेन बिलीव करने लग जाएगा, ये इंग्लिश में हम कहते हैं फेक इट अंटिल मेक इट। सो आपने यही प्रोसेस दोहराना है ताकि आपका इस पे बिलीव पक्का हो जाए। अच्छा, लास्ट एक टूल है जिसको हम फिर एनएलपी के हवाले से बात करते हैं, सब मोडालिटीज कहते हैं। इसके अंदर हम क्लाइंट्स को ये कहते हैं कि वो इमेजिन करें कि उनके सामने एक बड़ा सा टीवी है और उस टीवी पे उनकी ही पिक्चर या वीडियो आ रही है और पहले वो अपने आप को देखें कि वो वीडियो या इमेज कैसा है। शायद वो स्लाउची से अपने आप क्रंच करके चलने वाले वो वाले क्लाइंट होंगे, लेकिन फिर हम उनको कहते हैं कि आप इस चैनल को चेंज करें और उस इमेज को लाएं जिसमें वो कभी कॉन्फिडेंट थे, बहुत स्ट्रांगली बात करते थे, बड़े कॉन्फिडेंटली उनकी वॉइस थी। और जब वो वंस वो इमेज ले आते हैं उस इमेजिन करके उस टीवी के ऊपर, तो फिर हम उनको ये कहते हैं कि ऐसे ही जैसे हम लोग जब मोबाइल या स्क्रीन पे खेलते हैं, उनकी शार्पनेस से स्क्रीन पे अपनी पिक्चर को शार्प करते हैं, ब्राइट करते हैं, उसके कलर्स को चेंज करते हैं, उनके शेड्स को चेंज करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही हम ये कहते हैं उन क्लाइंट को कि इस पिक्चर, इस इमेज के अंदर रंग भरें, आप इसको ब्राइट करें, शार्प करें, इसकी वॉइस को थोड़ा सा ऊंचा करें। जब वो ये सारे बटन्स उस टीवी के इर्द गिर्द जो भी होते हैं उसके साथ खेलते हैं और उसको उस जगह पे ले आते हैं जहां पे वो एक्सेप्टेबल इमेज बन जाता है उनके लिए, तो हम ये कहते हैं कि अब इस फीलिंग के साथ कनेक्ट करें कि वो जो क्लाइंट टीवी के अंदर है एक्चुअली है तो वो भी आप ही का एक अक्स है। तो आप इस
इमेज के साथ, इस फीलिंग के साथ कनेक्ट करें और उस इमेज को अपने ब्रेन में कहीं पे स्टोर कर लें। सो नेक्स्ट टाइम जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होगी और आप कोई फैसला नहीं कर पा रहे होंगे और आप बहुत ज़्यादा ऑल ओवर द प्लेस होंगे या आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करें इस सिचुएशन में, तो जस्ट क्लोज आइज करके उसी इमेज के साथ कनेक्ट हो जाए जो हमने टीवी पे क्रिएट किया था आर्टिफिशियली। इन 2-3 तरीकों से हम जब वंस आर्टिफिशियली ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करना शुरू करते हैं, तो ओवर द टाइम जब क्लाइंट्स ये एक्सरसाइज करते हैं तो फिर ये नेचुरली उनका लर्न बिहेवियर हो जाता है। याद रखें कि ये कॉन्फिडेंस की कमी कोई जेनेटिकली हम लेके पैदा नहीं होते हैं, ये एक लर्न बिहेवियर है। हम जब इर्द गिर्द देखते हैं हमारे माँ बाप बहन भाइयों में कॉन्फिडेंस की कमी है, हमारे इर्द गिर्द हमारे रिश्तेदारों में है, तो हम वो ले लेते हैं। या फिर फॉर एग्जाम्पल हम लाइफ में कभी बुली हुए या किसी टीचर या किसी फ्रेंड या किसी और ने हमें इस तरह डांटा या गुस्से से बोला, तो फिर वो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस कम हो गया और वो वैसे ही रह गया। तो हम कहीं ना कहीं लर्न करते हैं। तो जब एक लर्न बिहेवियर होता है तो उसको अनलर्न भी किया जा सकता है, और ये पॉजिटिव पार्ट है कि अगर आप में कॉन्फिडेंस की कमी थी तो आप कॉन्फिडेंस के अंदर बेहतरी भी आप ला सकते हैं। खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए और इस टूल को आजमाइएगा, इन कुछ टूल्स को, और आई एम श्योर इससे बहुत बेहतरी होगी आपकी लाइफ में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।